बात करने वाले हैं ट्रांसपोजिशन के बारे में। ठीक है, एन एलिमेंट सिग्मा बिलोंग टू Sn इज कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन। ठीक है, इज कॉल्ड ए ट्रांसपोजिशन इफ देयर एग्जिस्ट टू सिंबल्स। ठीक है, दो सिंबल्स हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएं, आई एंड जे। ठीक है, सच दैट अगर आप सिग्मा आई की वैल्यू निकालो तो वो आपको जे दे दे, और जब आप सिग्मा जे की वैल्यू निकालो तो वो आई दे दे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि आपके परमुटेशन के अंदर सिर्फ ये दो एलिमेंट है। ठीक है, और आपको उसे कंप्लीट करने के लिए बाकी मतलब वैल्यूज को लिखना पड़ेगा विच इज सिग्मा के, और वो आपको सेल्फ दे रहा है, इसलिए हम लेंथ में उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर ऑल के इज नॉट इक्वल्स टू आई एंड जे। ठीक है, इसके लिए हम नोटेशन जो होती है उसको यूज करते हैं। इसके नोटेशन को मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, दैट इज आई जे। राइट, यहाँ से व्हाट डज दिस इम्प्लाई, एवरी साइकिल ऑफ लेंथ 2 is a transposition and vice versa। ठीक है, हमारे पास कोई भी साइकिल है जिसकी लेंथ क्या है 2 है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास ट्रांसपोजिशन है। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोजिशन के लिए लेंथ जो है वो 2 होना ज़रूरी है। आइए एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ग्रुप है परमुटेशन का, 3 सिंबल्स हैं तो S3 हो जाएगा। इसके अंदर है आइडेंटिटी 1 2 1 3 1 2 3 1 3 2। ओके, अब यहाँ पे जो साइकिल है जिसकी लेंथ 2 है वो कितनी है 2। इन दोनों की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है 2, और इनकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है 3। ठीक है, एंड इट कंटेन्स द 2 ट्रांसपोजिशन। एक और एलिमेंट लिख देते हैं, दैट इज 2 3, सॉरी क्योंकि 3 फैक्टोरियल होता है हमारे पास, ऑर्डर 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू में 2 इट विल बी 6। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट इन द S3। तो हमारे पास ये भी है जिसकी लेंथ हमारे पास 2 है। ठीक है, तो देर आर 3 ट्रांसपोजिशन। हमारे पास कितनी है 3 ट्रांसपोजिशंस हैं। राइट, बिकॉज हमें हमें तीन ऐसी साइकिल्स मिल गई हैं जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है 2 है। सो देर आर 3 ट्रांसपोजिशंस। उसके बाद हम बात करते हैं डिसजॉइंट साइकिल्स की। डिसजॉइंट साइकिल्स, ठीक है, हमारे पास क्या है C1 विच इज इक्वल्स टू A1 A2 AR, यहाँ तक हमारे पास ये जा रहा है, एंड C2 इज इक्वल टू B1 B2 BS तक ले लीजिए आप इसको। ठीक है, इसकी R ले लीजिए, इसकी S ले लीजिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप सेम लेंथ की ले भी रहे हैं तो बात ये है कि इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। R एंड S आर द ओनली नोटेशंस। ठीक है, बी द 2 साइकिल्स, ओके, एंड C1 and C2 are called disjoint cycle. This is the disjoint cycle if there is no common symbol in this, मतलब एक भी वैल्यू आपकी कॉमन नहीं होनी चाहिए इन these 2 cycles। ठीक है, यानी कि C1 इंटरसेक्शन C2 शुड बी इक्वल टू 5। इनके बीच में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, एवरी परमुटेशन, सिग्मा इज फॉर द परमुटेशन बिलोंग टू Sn कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। ठीक है, डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड होती है हमारे पास एवरी आर साइकिल, लेंथ आर है उसकी। ठीक है, एवरी आर साइकिल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ R-1 ट्रांसपोजिशंस। ठीक है, R-1 ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में आप उसको
लिख सकते हैं, राइट। नाउ थर्ड वन इज एवरी परमुटेशन, राइट। एवरी परमुटेशन यानी कि सिग्मा ऑफ Sn, it can be expressed as a product of transposition। अब बात नंबर्स की हो रही है तो नंबर्स r-1 है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, राइट। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो यूज की जाती हैं फॉर द परमुटेशन ग्रुप, राइट, जो आपको क्वेश्चंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती हैं। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द मोर यूजफुल वीडियोस।